तो बच्चों आप लोगों ने संडे को प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, गुड आफ्टरनून, और क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ये पढ़ लिया था। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें सबसे पहले अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन बड़ा पूछा जाता है। देखिए अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रिलेटिवली बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा हाई होता है, और उसकी वजह होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और आप ध्यान से देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह क्या है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को बहुत पास ले आती है। जबकि हमें बॉयल करना है, बॉयल करने का मतलब है लिक्विड को गैस फॉर्म में लाना है, और लिक्विड को गैस फॉर्म में हम तभी ला सकते हैं जब ये मॉलिक्यूल पास पास नहीं बल्कि दूर दूर जाए। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई होगा, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जो टेम्परेचर है वो उतना हाई आएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई आएगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक कंडीशन होती है, और वो ये है हाइड्रोजन एटम must be covalently bonded with F, O या N। फोन, ये तीनों एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो H का F, O या N के साथ बॉन्डेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब H F, O या N के साथ बॉन्डेड होगा तभी तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज, जो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अट्रैक्शन फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, जैसे इथाइल अल्कोहल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन डाइमिथाइल ईथर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए अल्कोहल में H फोन यानी FO या N से अटैच्ड है, जबकि ईथर में आप देखिए H कार्बन से बॉन्डेड है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो ईथर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बट अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बताओ बच्चों, किसका बीपी हाई होगा? किसका बीपी हाई होगा?
अल्कोहल या ईथर? Alcohol. यस, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैंने आपको 3 तरह के अल्कोहल बच्चों पढ़ाए थे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसे हमने ग्लाइकॉल बोला था, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल। बताइए किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? आप वो एच देखिए जो फोन से अटैच्ड है। ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसमें तो एक ही एच मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला, लेकिन इसमें 2 एच मिलेंगे और उसमें 3 एच मिलेंगे। यस, तो थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, तो उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। अब अगर सारे अल्कोहल मोनोहाइड्रिक हैं, तो ऐसे में जो बीपी है वो मोलर मास पे डिपेंड करेगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल, तो अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाए तो वो तो बराबर होगी। इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है, इसमें भी एक एच है। लेकिन बीपी केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करता, वो मोलर मास पे भी डिपेंड करता है। बताइए किसका मोलर मास सबसे ज्यादा है? मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज्यादा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? Third. ऑब्वियसली थर्ड, क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा है। जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट। अब जब मॉलिक्यूल भारी होगा तो हमें उसको दूर ले जाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बॉयल करना है। बॉयल करने का मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूल को दूर ले जाना है। तो मॉलिक्यूल को दूर ले जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी 2 बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना स्ट्रांग है, और दूसरा वो मॉलिक्यूल भारी है या हल्के हैं। अगर हल्के हैं तो आप थोड़ी सी एनर्जी दे दो, दूर दूर चले जाएंगे, और अगर भारी है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको दूर दूर ले जाने के लिए। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ज्यादा मोलर मास होने पर। तो फिर ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बराबर, मोलर मास भी बराबर, तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे? जैसे हमें आइसोमर्स दे दिए, आइसोमर्स, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ऊपर जो 2 फैक्टर लिखे हैं, उन दोनों फैक्टर से इनके बीच में ऑर्डर हम नहीं बना सकते, क्योंकि तीनों बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में बराबर है।
और तीनों में नंबर ऑफ कार्बन देखिए बराबर है 444, तो इनके मोलर मास भी सेम है। तो ऐसे में जो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन के लिए एक फैक्टर आएगा उसका नाम है ब्रांचिंग। BP is inversely proportional to ब्रांचिंग। तो जरा बताइए किसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, 3 डिग्री अल्कोहल में या 1 डिग्री अल्कोहल में? तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में ब्रांचिंग ज्यादा है। ब्रांचिंग करती क्या है? ब्रांचिंग मॉलिक्यूल को स्फेरिकल बना देती है। जैसे आप देखिए इसमें स्फेरिकल नेचर ज्यादा है, इसमें स्फेरिकल नेचर थोड़ा सा कम है, और 1 डिग्री अल्कोहल में बिल्कुल भी स्फेरिकल नेचर नहीं है। ठीक है, तो ब्रांचिंग से बच्चों स्फेरिकल नेचर आ जाता है, और स्फेरिकल नेचर आने से सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है। ये बेसिक सी बात है कि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी डिफर कर रही है, तो इसमें पोलैरिटी होती है, प्लस माइनस चार्ज होता है, तो ये पार्ट पोलर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है कार्बन चेन वाला, एल्काइल ग्रुप वाला, ये पार्ट बच्चों नॉन पोलर है। और जो नॉन पोलर कार्बन चेन है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसे कहते हैं वान डर वाल फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, कार्बन चेन नॉन पोलर होती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में या नॉन पोलर ग्रुप्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं वान डर वाल फोर्स। और वो वान डर वाल फोर्स साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्रांचिंग क्या कर रही है? सरफेस एरिया यानी साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप को रिड्यूस कर रही है, और इससे वान डर वाल फोर्स एल्काइल ग्रुप के बीच में लगने वाला रिड्यूस हो रहा है। और वान डर वाल फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच का घटा, तो इससे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उन मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने के लिए। तो ब्रांचिंग से देखिए बीपी कम हो जाता है, ये बात मैंने प्रूव की। बोलो बच्चों, समझ में आया कि वाई बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग? क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर साइज रिड्यूस हो जाता है, और उससे वान डर वाल फोर्स भी रिड्यूस हो जाता है जिससे बीपी कम हो जाता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि 3 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में किसका बीपी सबसे कम होगा? तो आंसर है 3 डिग्री अल्कोहल का बीपी कम होता है, और 1 डिग्री अल्कोहल का बीपी ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर लिख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन के 3 रूल्स मैंने आपको बता दिए जो अल्कोहल्स में लगते हैं। ये तीनों रूल्स आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर है तो फिर मोलर मास देखेंगे, और मोलर मास बराबर है तो फिर ब्रांचिंग देखेंगे। चलिए अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी।
अल्कोहल कैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पोलर में या नॉन पोलर में? बोलिए भाई, किस तरह के सॉल्वेंट में अल्कोहल को डिसॉल्व किया जा सकता है, पोलर या नॉन पोलर? अनुगति का जवाब है नॉन पोलर। नहीं बेटा, एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। अब अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो ये हाइब्रिड है, मतलब इसके अंदर पोलर ग्रुप भी है और इसके अंदर नॉन पोलर ग्रुप भी है। जो पोलर है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाएगा, वाटर से प्यार करने वाला, और जो नॉन पोलर है वो हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए कि अल्कोहल में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, और इसी वजह से अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कोहल्स बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं अगर ये नॉन पोलर वाला पार्ट छोटा हो। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो तो ये बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे मिथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के मिक्स हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल होगा मिथाइल अल्कोहल। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये बड़ा होता जाएगा और इससे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बनाएं इन वाटर, तो मिथाइल अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, देन इथाइल अल्कोहल, देन प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी में अल्कोहल ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हो जाएगा, और ये तब होगा जब नंबर ऑफ कार्बन 8 से ज्यादा होंगे। यानी ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अल्कोहल्स above 8 carbon are insoluble in water। तो भाई वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे ये अल्कोहल, तो फिर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अल्कोहल्स हैं दे आर soluble in polar as well as non-polar solvents। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कोहल्स किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पोलर में भी घुल जाते हैं और नॉन पोलर में भी घुल जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल में पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है, लाइक डिसॉल्व लाइक।
और अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन पूछा जाए तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दे, जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना बड़ा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। बोलो नवनीत, समझ में आया? नवनीत, माला, अदिति, अनुकृति, क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब एक कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग वाला। ब्रांचिंग किस तरह से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगी, तो देखो बताते हैं। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात हो रही है। तो अल्कोहल्स में ये रूल लगता है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। अब ऐसा क्यों है, चलो देखा जाए। जैसे हमारा 3 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल, तो क्या करेगी ब्रांचिंग? अभी मैंने आपको समझाया था, ब्रांचिंग से स्फेरिकल नेचर आ जाएगी। इधर देखिए, ब्रांचिंग से स्फेरिकल नेचर आ जाएगी। स्फेरिकल नेचर आने से क्या होगा, सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाएगा, यानी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसका साइज छोटा हो जाएगा। अब आप सोचो, हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज अगर छोटा हो गया तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो गया है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, वाटर के साथ मिक्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी वजह से 3 डिग्री अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी 1 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा होती है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है इन वाटर। बोलो बच्चों, समझ में आया? नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, बहुत अच्छा तरीका है। नोट तो आप जैसे करते ही हो, लेकिन कभी अगर जल्दी से नोट ना कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं जब रुक जाया करूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जितना बोर्ड पे लिखा है आपके में आ जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो इन दोनों ऑर्डर को जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों ऑर्डर को देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट है। अब जरा चेक करिए, बॉइलिंग पॉइंट में मैंने क्या बताया था, जितने ज्यादा कार्बन होंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखो उल्टा हो रहा है, सॉल्युबिलिटी में भी उल्टा ऑर्डर था। तो ये याद रख सकते हो कि अल्कोहल्स का बीपी और अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी, इनके ऑर्डर अपोजिट होते हैं।
तो इससे ध्यान रखने में आसानी होगी कि बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री अल्कोहल का मिनिमम है, लेकिन सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो अल्कोहल्स की हमने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा दी, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल, और बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, और बाकी 9-10 में भी आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी सीरीज। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी। तो जब अल्कोहल में हम सोडियम मेटल डालते हैं, अल्कोहल में जब हम सोडियम मेटल डालते हैं तो यहां से H डिस्प्लेस हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल तो लिक्विड होता है, जैसे इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है, तो सोडियम मेटल डालिए तो हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे, और बबल के साथ साथ एक पॉपिंग साउंड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। पॉपिंग साउंड इस तरह से, इस तरह से जैसे आपने पॉपकॉर्न किया होगा, तो पॉपिंग मशीन जब पॉपकॉर्न बनाती है तो पॉपिंग साउंड एक होता है। तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होगी अल्कोहल में से तो एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये एक तरह से हो गया टेस्ट ऑफ OH ग्रुप। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें OH की प्रेजेंस को चेक करना है तो हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करा देते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, पॉपिंग साउंड आई, तो इसका मतलब उसमें OH है। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा अल्कोहल, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, मिथाइल अल्कोहल की इथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। तो देखिए यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे अल्कोहल्स के अंदर, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना कम आएगा, क्योंकि एक इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, पुशिंग इफेक्ट, वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, और पुशिंग इफेक्ट से एसिड स्ट्रेंथ घटती है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन अल्कोहल जितने ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर उतना कम। अब बच्चों एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो H बताओ जल्दी निकलेगा कि देर में?
एसिडिक कैरेक्टर कम होने की वजह से H देर में निकलेगा, और H अगर देर में निकलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। यस, तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनेंगे वो बहुत धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो ये होता है, मिथाइल अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्शन करता है सोडियम से, इथाइल अल्कोहल देर में, प्रोपाइल अल्कोहल और देर में। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए तो फिर ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। ब्रांचिंग भी बच्चों एसिडिक कैरेक्टर को कम करती है। अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर घटाती है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन विद सोडियम मेटल ये भी घटेगा। तो जैसे हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, वन डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इन तीनों अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे देर में रिएक्शन करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 1 एल्काइल ग्रुप है। ब्रांचिंग से भी प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, पुशिंग इफेक्ट लगाते हैं, एसिड स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ टुवर्ड्स सोडियम, सोडियम के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ अल्कोहल का, तो आपको क्या करना है, बस 2 रूल लगाने हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और ब्रांचिंग बढ़ने पर भी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, सोडियम से रिएक्शन उतनी स्लो। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? जल्दी बताएं। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 4, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद जीआर। जीआर का मतलब होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपको पढ़ाया था जब हेलो एल्केन की मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन होती है तो RMgX बनता है, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको याद होना चाहिए R माइनस और MgX प्लस में ब्रेक होता है। R माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहल के एसिडिक एच को खींच लेगा। अल्कोहल ब्रेक होता है RO माइनस और H प्लस में, और R माइनस और H प्लस मिलके बच्चों बना लेते हैं RH, यानी एल्केन, एक हाइड्रोकार्बन बन गया ROMgX। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अल्कोहल के एसिडिक एच को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
एक्सेप्ट कर रहा है और एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे इथाइल अल्कोहल और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक रिगार्ड एजेंट है, रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बनेगा? बस आपको मेथिल। एसिडिक H निकालना है। तो जो R माइनस है उसने H प्लस लिया, तो यहाँ पे मेथेन गैस रिलीज होगी। मेथेन बनता है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ETMGBr। ET बच्चों इथाइल होता है, इथाइल C2H5, इथाइल को ET बोलते हैं। क्या बताओ बच्चों कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा इस रिएक्शन में? जल्दी बताइए। एथेन। यस, एथेन। अल्कोहल का एसिडिक H ये ले लेगा और यहां बनेगी एथेन गैस। तो कैसा भी क्वेश्चन आया बड़े आराम से कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो R माइनस होगा वो अल्कोहल के एसिडिक H को ले लेगा, बस इतना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अगले टर्म पे एक बहुत बड़ी रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और काफी बड़ी रिएक्शन है, बड़ी लंबी चौड़ी मैकेनिज्म है, एग्जांपल्स भी बहुत है। तो ये हम बच्चों नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बीपी सॉल्युबिलिटी, सोडियम मेटल्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड एजेंट्स रिएक्शन, ये आज आपको पढ़ा। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और पीछे का भी रिवाइज करते रहा करें। ठीक है बच्चों, तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ओके बाय।